बाबा की आस है, पावर ऑफ सत्तास है। ओम शांति। आज 26 अप्रैल 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, बच्चे इस पुराने शरीर में रहते जो भी हिसाब किताब आए उसको प्यार से बाबा की याद में रह करके चुकता करना है। बाबा कहे, तुम बच्चों को सदा निर्भय बनना है, निडर बनना है, शरीर छोड़ने का डर नहीं रहना चाहिए। बाबा कहे, अगर ये शरीर छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, आत्मा तो अविनाशी है, वो पुनर्जन्म लेकर के पुनः पुरुषार्थ करके आगे बढ़ती है। बाकी इसमें तुम्हें डरना नहीं है। लेकिन बाबा ने एक और सूक्ष्म बात कही, जितना हो सके बाप को याद करो और सर्विस करते जाओ तो आयु भी बढ़ जाएगी। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। प्रश्न है आज की मुरली से, बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाबा कहते, मैं हूं शिक्षक, मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना। बाकी तुम्हारे अंदर क्या है यह मैं सुनाऊंगा नहीं। मैं आया हूं आत्मा को इंजेक्शन लगाने, न कि शारीरिक बीमारी ठीक करने। दूसरा प्रश्न है, तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो, क्यों? उत्तर है, तुम अभी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा अविनाशी है, बाकी यह पुराना शरीर भल चला जाए, हमें तो वापस घर जाना है। हम अशरीरी आत्मा है, बाकी इस शरीर में रहते बाप से ज्ञान अमृत पी रहे हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे सदा जीते रहो, सर्विसेबल बनो तो आयु बढ़ती जाएगी। बाबा का आशीर्वाद भी है और बाबा युक्ति भी बताते, जितना सर्विसेबल बन करके अनेक आत्माओं को सुख देंगे तो उनकी दुआओं से आयु भी बढ़ती जाएगी। आज की मुरली से पहले गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जिसको अब मम्मा बाबा कहते हैं उनको भुलाना नहीं है। गीत जिन्होंने बनाया है वह तो अर्थ को समझते नहीं है। यह निश्चय ही नहीं है कि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान है। उस परम पिता परमात्मा को पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। कितनी ऊंची सर्विस पर आते हैं, कितनी ऊंची सर्विस पर स्वयं भगवान आते हैं। उनको कोई अभिमान नहीं है, उसको कहा जाता है निरअहंकारी। उनको निश्चय बुद्धि व देही अभिमानी होने की बात नहीं, वह कब संशय में आते नहीं। देह अभिमानी बनते ही नहीं, मनुष्य देह अभिमानी बनते हैं तो फिर देही अभिमानी बनने में कितनी मेहनत लगती है। देह अभिमानी बनते हैं तो देही अभिमानी बनने में फिर कितनी मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो कह देते हैं अपने को परमात्मा समझो। कितना फर्क है।
भगवान कहते अपने को आत्मा समझो, मनुष्य कहते अपने को परमात्मा समझो। कितना फर्क है। एक तरफ याद करते हैं पतित पावन को, फिर कहते हैं सब में परमात्मा है। उनको जाकर समझाना है, बाबा देखो कहां से आया है। उनको समझाना है कि बाबा देखो कहां से आया है। तुम बच्चों को सुधारने के लिए, जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहते हैं बरोबर आप हमारे माता पिता हो, हम आपकी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ देवता बनने के लिए यहाँ आए हैं। परमात्मा तो सदैव पावन ही पावन है। उनको बुलाते हैं पतित दुनिया में आओ, तो जरूर पतित शरीर में ही उसको आना पड़े। बाबा कहे जब बुलाते हैं कि पतित दुनिया में आओ, तो जरूर पतित शरीर में ही उसको आना पड़ेगा। पतित दुनिया में तो पावन शरीर होता ही नहीं। तो बाप देखो कितना निरहंकारी है, पतित शरीर में आना पड़ता है। हम अपने को संपूर्ण नहीं कहेंगे, अब बन रहे हैं। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं हम अब अपने को संपूर्ण नहीं कहेंगे, अब बन रहे हैं। अब बेहद का बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो। बाप श्रीमत देते हैं। क्या श्रीमत देते हैं? सवेरे उठकर याद करो तो पाप भस्म हो जाए। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, बंदर के बंदर ही रह जाएंगे और फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। जानवर आदि तो सजा नहीं खाते हैं, सजा मनुष्य के लिए है। अगर बैल किसको मारता है, वह मर भी जाए तो क्या उनको जेल में डालेंगे? बैल ने अगर किसी को मारा और वो व्यक्ति मर गया तो बाबा कहे क्या बैल को जेल में डालेंगे? मनुष्य को तो फौरन जेल में डाल देंगे। बाप समझाते हैं इस समय मनुष्य तो उनसे भी बदतर है, जानवर से भी बदतर बन गया है। इसलिए सजा मनुष्य के लिए है, जानवरों के लिए नहीं है। उनको फिर मनुष्य से देवता बनना है। इतना जानवर से बदतर जो बन गया, उनको भगवान आकर देवता बनाते हैं। बाबा समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण भी गीता का ज्ञान नहीं जानते हैं, वहां दरकार ही नहीं, क्योंकि बाप है रचयिता। वहां कोई त्रिकालदर्शी होते ही नहीं। अभी यह लोग त्रिकालदर्शी न होते हुए भी कह देते हम भगवान हैं। बाबा कहे लक्ष्मी नारायण त्रिकालदर्शी नहीं है, लेकिन यहां मनुष्य त्रिकालदर्शी न होते हुए भी कह देते हम भगवान हैं। तो बड़े अक्षरों में लिख दो कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, न किसी कृष्ण। मूल्य एकज भूल ही किसकी बुद्धि में नहीं बैठती है, न बच्चे किसकी बुद्धि में बिठाते हैं। भारत ही स्वर्ग था, ये भूल गए हैं। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है। इसलिए कोई पुरानी चीज मिलती है तो कहते हैं ये लाखों वर्ष की है। कभी कोई कोई कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम जानते हो हम भी देवता थे, माया ने बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बना दिया है। कोई भी मूल्य नहीं है, अब मनुष्य की कोई भी मूल्य नहीं है। तो अब तुम बच्चों को भी घोर अंधियारे से निकलना चाहिए। कभी कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए जो तुमको भी कहना पड़े कि तुम कोई बंदर हो। मैं कितना दूर देश से आता हूं तुम्हारे मैले कपड़े धोने के लिए। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल मैली हो गई है। अब मुझे याद करो तो तुम्हारी ज्योति जग जाए। बाबा कहे अब मुझे याद करो तो आत्मा की ज्योति जग जाए
और आत्मा का मैल उतरने लगे। ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ तो वहां भी कुछ पद पाओ। आत्मा के अंदर शक्ति भरते जाओ। पेट्रोल भरना माना शक्ति भरते जाओ, जिसके आधार से वहां भी कुछ पद पाओ। वहां जाकर दास दासी बनो, यह तो अच्छा नहीं है। यह है राजयोग, तो पद पाना चाहिए ऊंचा। दास दासी जाकर बने तो भगवान से क्या वर्षा पाया? कुछ भी नहीं। बाबा से कोई पूछे तो फट से बाबा बता सकते हैं। काम करना चाहिए इशारे से। बाबा कहे काम करना चाहिए इशारे से। बिगर कहे जो काम करे सो देवता। कहने से करे वो मनुष्य, और कहने से भी न करे वह बोलना नहीं। कहने से जो करे सो मनुष्य। तुमको अब श्रीमत मिलती है देवता बनने की। श्रेष्ठ बनाने वाला बाप कहते हैं कि प्रदर्शनी में बड़े बड़े अक्षरों में ऐसा बोर्ड लगा दो तो सबकी आंख खुले कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वह तो पुनर्जन्म में आते हैं। वह समझते हैं श्री कृष्ण जन्म मरण में नहीं आते हैं, वह तो हाजिरा हजूर है। श्री कृष्ण के लिए समझते वह पुनर्जन्म में नहीं आते, वह तो हाजरा हजूर है। हनुमान का पुजारी कहेगा हनुमान हाजरा हजूर है। यहां तो एक ही बाप से वर्षा लेना है। गीता का भगवान हीरे जैसा बनाते हैं। उनका नाम बदलने से भारत का यह हाल हुआ है। गीता का भगवान शिव बाबा वो आकर हमें हीरे जैसा बनाते। बाबा कहे उनका नाम बदलने से ही भारत का ये हाल हुआ है। यह बात अर्जुन इतनी जोर से समझाई नहीं है। बाबा कहे अभी यह बात इतनी जोर से समझाई नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही है, वही पतित पावन है। वो लोग फिर गंगा को पतित पावनी कहते हैं। अब सागर से तो गंगा निकली है, तो क्यों नहीं सागर में जाकर स्नान करें? वहीं जाकर स्नान करना चाहिए। उनको समझाने के लिए बच्चों में परिस्तानी गुण चाहिए। ऐसे जो एकदम कट्टर है उनको समझाने के लिए बाबा कहे बच्चों में परिस्तानी गुण चाहिए। सबको समझाना चाहिए। हम तो बाप की ही महिमा करते हैं। निराकार परमात्मा को तो सब मानते हैं, परंतु सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। कहते भी है हे राम, हे परमात्मा। माला सिमरते हैं ना, ऊपर में है फूल, उसका भी अर्थ नहीं समझते। फूल और मेरु युगल दाना, मात पिता प्रवृत्ति मार्ग है ना। रचना रचेंगे तो जरूर मात पिता चाहिए, तो इन द्वारा बैठ लायक बनाते हैं, जो फिर माला सिमरी जाती है। परमात्मा का आत्मा का रूप क्या है? परमात्मा का आत्मा का रूप क्या है वह भी नहीं जानते हैं। तुमने नई बात सुनी है। परमात्मा एक छोटी बिंदी है। ये नई बात बाबा ने हम बच्चों को समझाई कि परमात्मा एक छोटी बिंदी है, कोई बड़ा स्वरूप नहीं है। वंडर है ना, इतनी छोटी बिंदी को कोई ज्ञान सागर मानेंगे? इसीलिए वो मानते नहीं। इतनी छोटी बिंदी वो कोई ज्ञान सागर होंगे? तो बाबा कहे इतनी छोटी बिंदी को कोई ज्ञान सागर मानेंगे? मनुष्य को मानते हैं, परंतु वह तो मनुष्य को मनुष्य द्वारा ही ज्ञान मिलता है, जिससे दुर्गति ही हो गई है। यहाँ तो भगवान खुद आकर ज्ञान दे सदगति करते हैं, अर्थात राजाओं का राजा बनाते हैं। तुम वंडर खाते हो। आत्मा छोटी सी बिंदी है, अति सूक्ष्म है, तो बाप भी ऐसा ही होगा ना। और है कितनी बड़ी अथॉरिटी,
है छोटी सी बिंदी, लेकिन है कितनी बड़ी अथॉरिटी। कैसे पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पढ़ाते हैं। लोग क्या जाने इन बातों को, वह तो उल्टे लटके हुए हैं। अब बाप फरमान करते हैं, जो मेरी मत पर चलेंगे वही स्वर्ग का मालिक बनेंगे। इसमें डरने की बात ही नहीं। हम आत्मा अशरीरी है, अब वापस जाना है। मैं तो अविनाशी आत्मा हूं, बाकी ये पुराना शरीर भल चला जाए। हाँ, बाबा ज्ञान अमृत पिलाते हैं, इसलिए भल जीते रहे। चाहना यही है कि बस अंत तक हम ज्ञान अमृत पीते रहे, इसीलिए बीच से कोई जाना नहीं चाहते हैं। तो बाबा कहे, ये तो पुराना शरीर है, भल चला जाए। हाँ, बाबा ज्ञान अमृत पिलाते हैं, इसलिए भल जीते रहे। तो बाबा आशीर्वाद भी कर देते, वह भी जो सर्विसेबल होंगे उनकी आयु बढ़ेगी। युक्ति भी बता दी बाबा ने, जो सर्विसेबल होंगे उनकी आयु बढ़ेगी। प्रदर्शनी में बहुत सर्विस होनी है, बहुत इंप्रूवमेंट होगी। भविष्यवाणी भी कर, प्रदर्शनी में बहुत इंप्रूवमेंट होगी। श्री कृष्ण की महिमा और परमात्मा की महिमा में बहुत फर्क है। बाप कहते हैं, तुम स्वर्ग में पावन थे, अब पतित कैसे बने हो, जानना चाहिए ना। बाप आकर पत्थर बुद्धि को पारस बनाते हैं। ईश्वरीय संतान को कभी भी किसको मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना चाहिए। कितनी सुंदर बात बाबा ने कहा, ईश्वरीय संतान को कभी भी किसको मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना चाहिए। बाप कहते हैं, दुख देंगे तो महान दुखी होकर मरेंगे। हमेशा सबको सुख देना चाहिए। घर में मेहमानों की बहुत अच्छी सेवा की जाती है। यह पुराना शरीर है, भोगना भोग, हिसाब किताब चुकतू करना है, इसमें डरना नहीं है, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। बहुत मीठा बनना है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, कमाई में कभी उबासी व झुटका नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से तुम सदा निरोगी बन जाएंगे। तुमको स्वर्ग में ले चलने आया हूं। बाबा हम बच्चों को स्वर्ग में ले चलने आया है, तो कोई भी कुकर्म मत करो। बाबा कहे, तुमको स्वर्ग में ले चलने आया हूं, तो कोई भी कुकर्म मत करो। संकल्प तो बहुत आएंगे, फलानी चीज उठाकर खा ले, इनको भाकी पहन लेवे। अरे बाप तो बच्चों की जन्म पत्री जानते हैं, इसलिए मैनर्स अच्छे धारण करने हैं। बाप कहते हैं, मैं सभी की जन्म पत्री जानता हूं, हर एक के जन्म पत्री यानी आदि मध्य अंत जानता हूं, परंतु एक एक को बैठ सुनाऊंगा क्या कि तुम्हारे अंदर क्या है। मेरा काम है शिक्षा देना, मैं तो टीचर हूं। बाबा कभी अपनी मर्यादा को छोड़ते नहीं है कि कोई भी बच्चे को उसकी जन्म पत्री बता दे कि उसके अंदर क्या चल रहा है, बिल्कुल नहीं। बाबा कहे, मैं तो टीचर हूं, ऐसे नहीं। बाबा तो जानते हैं, हमारी दवाई आप ही भेज देंगे। बाबा कहेंगे, बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, सबसे अच्छी दवाई है योग। बाकी मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूं जो बैठ दवाई दूंगा। हाँ, कभी दे भी सकता। बाबा फिर भी कहते हैं, कई अनन्य बच्चों को बाबा ने मधुबन में दवाई दी है, साकार बाबा ने। हाँ, कभी दे भी देता हूं, ड्रामा में कुछ नूंद है तो। बाकी मैं तुम्हारी आत्मा को इंजेक्शन लगाने आया हूं, ड्रामा में है तो कभी दवा भी देता हूं। ड्रामा में है
तो कभी दवा भी देते हैं, बाकी ऐसे नहीं बाबा समर्थ है, हमारी बीमारी को क्यों नहीं छुड़ा सकते हैं? भगवान तो जो चाहे सो कर सकता है। नहीं, बाप तो आए ही है, किस लिए? पतितों को पावन बनाने। तो बाबा सर्वशक्तिमान है। शुरू शुरू में बहनें किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जाते थे और बाबा ही कुछ न कुछ घरेलू चीज दे देता था दवाई के रूप में, और उससे बच्चे ठीक भी हो जाते थे। लेकिन बाबा कहे वो भी तब जब ड्रामा में नूंद थी, बाकी बाबा ज्ञान का इंजेक्शन लगाने आए हैं, सबकी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं आए हैं। शारीरिक बीमारी को तो भोगना ही पड़ता है, और फिर भी बाबा कहे अगर है तो डॉक्टर के पास जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को कभी दुख नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हम ईश्वरीय संतान हैं। कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी से पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है। दूसरी पॉइंट, संकल्पों के वश हो कोई भी कुकर्म नहीं करना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। देवता बनने के लिए हर बात इशारे से समझ करनी है, कहलवाना नहीं है। जो इशारे से करे वो देवता, कहने से करे मनुष्य। तो इसीलिए बाबा कहे हमें अभी देवता बनना है तो इशारे से समझ करना है, कहलवाना नहीं है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। बेहद के संपूर्ण अधिकार के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार है। परमात्मा अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों का और सर्व संपत्ति का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस समय ही बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान मिलता है। आपके पास सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की और श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति है। इसलिए आप जैसा संपत्तिवान और कोई नहीं। आज का स्लोगन है, सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। सदा अलर्ट रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, और आज का विषय मम्मा ने लिया है परमात्मा के बारे में अनेक मनुष्य की मत का आखिरी फैसला। अभी तो ये सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है। उस ही परमात्मा को कोई शक्ति मानते हैं, कोई कुदरत कहते हैं, मतलब तो कोई ना कोई रूप में जरूर मानते हैं। तो जिस वस्तु को मानते हैं अवश्य वह कोई वस्तु होगी, तब तो उनके ऊपर नाम पड़े हैं। परंतु उस एक वस्तु के बारे में इस दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं उतनी मतें हैं। ईश्वर के लिए जितने मुख उतनी बातें, जितने दिमाग उतनी मतें हैं, परंतु चीज फिर भी एक ही है। उसमें मुख्य 4 मतें सुनाते हैं। कोई कहता है ईश्वर सर्वत्र है, कोई कहता है ब्रह्म ही सर्वत्र है, कोई कहता ईश्वर सत्यम माना मिथ्यम, और कोई कहता है ही नहीं,
कुदरत ही कुदरत है, वो फिर ईश्वर को नहीं मानते। अब यह है इतनी मते, वो तो समझते हैं जगत प्रकृति है, बाकी कुछ है नहीं। अब देखो, जगत को मानते हैं, परंतु जिस परमात्मा ने जगत रचा उस जगत के मालिक को नहीं मानते। दुनिया में जितने अनेक मनुष्य हैं, उन्हों की इतनी मतें हैं, आखिरन भी इन सभी मतों का फैसला स्वयं परमात्मा आकर करता है। इस सारे जगत का निर्णय परमात्मा आकर करता है, अथवा जो सर्वोत्तम शक्तिवान होगा वही अपनी रचना का निर्णय विस्तार पूर्वक समझाएगा। वही हमें रचना का भी परिचय देते हैं और फिर अपनी रचना का भी परिचय देते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हम फिर एक बार हाजिर हो चुके हैं आपके अपने फेवरेट शो को लेकर और बिल्कुल तैयार है आपके सामने रखने के लिए 5 नए सवाल, आपको मौका देने के लिए, बनने के लिए ताजधारी। और आप भी बिल्कुल तैयार होकर आए हैं, रेडी होकर आए हैं, आत्मा को पावरफुल बनाकर आए हैं देने के लिए सही जवाब और लेकर जाने के लिए यहाँ से आपका अपना हक, यानी आपका ही अपना फेवरेट टास्क। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। और सबसे पहले आप सभी का दिल से करते हैं स्वागत जी, स्वागत। आप हमारे साथ पधारे हैं, हमारे पास पधारे हैं, इससे बड़ी हमारे लिए एक सफलता क्या हो सकती, हम तो इसी में बेहद खुश हो जाते हैं। तो आप सभी भाई बहनों के साथ आज हम चलेंगे एक रूहानी सफ़र में, जहाँ पे हम मिलेंगे ज्ञान रत्नों से, सर्व खजानों से और स्वयं को भरपूर कर जाएंगे। तो चले करते हैं शुरुआत मीठी मुरली से और बाबा की मुरली को सुनते हैं। कल बाबा ने कहा था पुरानी देह और देह के संबंधी जो एक दो को दुख देते हैं ना, उन सबको भूल जाओ, एक बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो, साथ ही साथ बाप के साथ वापस घर चलने के लिए, साथ में वापस घर चलने के लिए पवित्र बनो, ज्ञान की पूरी धारणा करो, कर्मातीत अवस्था बनाओ। कर्मातीत नहीं बनेंगे तो बीच में रुककर सजाएं खानी पड़ेंगी। कयामत के समय कई आत्माएं शरीर छोड़ भटकती हैं, साथ में जाने के बजाय यहाँ ही पहले सजा भोग हिसाब चुकतू करती। इसलिए बाप की श्रीमत है, सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग बल से चुकतू करो। गीत बजाता हो दूर के मुसाफिर, बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति पद पाने का करना है पुरुषार्थ। जैसे माँ बाप महाराजा महारानी बनते हैं, ऐसे फॉलो कर तक नशीन बनना है, सेंसिबल बन पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है, बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, रहम दिल बन अंधों को रास्ता दिखाना है, बाप से सम्मुख श्रीमत ले पाप आत्मा बनने से बचना और बचाना है, माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा बनना है और किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। तो देखिए बाबा ने तो कितनी प्यारी गहरी, जिसको कहते हैं ना बाबा, इतनी गहरी गहरी शिक्षाएं हमें देते हैं जो हमें बहुत ही भरपूर करने में मदद देते हैं। इसलिए बाबा ने हमें बताया है बस परमात्मा की याद में हमें रहना है और अपने आप को पवित्र बनाने का करना है पूरा पुरुषार्थ, तभी हम आगे बढ़कर लेकर जा पाएंगे यहाँ से टास्क। तो चले करते हैं मीठी सी और शुरुआत और रखते हैं आपके सामने आज की मुरली से पहला सवाल। उच्च पद पाना है तो आत्मा में डैश का पेट्रोल भरते जाओ, सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। 4 ऑप्शन है ज्ञान, ऑप्शन बी योग, ऑप्शन सी याद, ऑप्शन डी सेवा। और आपका वक्त 15 सेकेंड का जो कीमती वक्त मिलता है वो शुरू हो चुका है।
वक्त समाप्त। सही जवाब है ऑप्शन ए, ज्ञान का पेट्रोल। गाड़ी में भी पेट्रोल नहीं डालेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी, वैसे ज्ञान का पेट्रोल डालेंगे तो आत्मा चलेगी। तो चलिए, बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। पहले सवाल का बेझिझक बेफिक्री से दिया है सही जवाब, ले लिया है 10 पॉइंट्स अपने नाम। तो बहुत बहुत मुबारक हो, 10 पॉइंट्स हो गए क्रेडिट आपके ही आपके अकाउंट में, फेवरेट अकाउंट ईश्वरी खाते में, जहाँ पे एक का मिलता है पदम गुणा रिटर्न। ऐसा इंटरेस्ट, ऐसा रिटर्न तो कोई कहीं देता नहीं होगा पूरे संसार में। कल में एक ही बार ऐसा बैंक खुलता है, एक ही बार मौका मिलता है ऐसे अकाउंट खुलवा कर अपना जमा कराने का और पदम गुणा रिटर्न का आनंद लेने का। तो बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, बधाइयों के साथ बढ़ चलते हैं, हम आगे रखते हैं दूसरा सवाल। आज की मुरली का गीत कौन सा है? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए, ओम नमः शिवाय। ऑप्शन बी, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। ऑप्शन सी, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ऑप्शन डी, ये कौन आया आज? तो चलिए, वक्त शुरू होता है आपका। समय ने दे दिया है इशारा, सही जवाब है ऑप्शन सी, बचपन के दिन भुलाना देना। तो फिर एक बार बधाइयों की पात्र आत्माओं को बधाइयाँ देते हैं, दिल से दुआएं देते हैं, साथ ही साथ 10 पॉइंट्स भी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। सूक्ष्म क्रेडिट होता है, दिखता नहीं है, पर दुआएं जमा होती हैं और मनुष्य के बहुत ज़्यादा काम आती हैं। दुआएं जिनके पास है वो बेफिक्र है। तो बहुत बहुत बधाइयाँ पदम गुणा दुआओं से भरपूर होने के लिए। तो 2 पड़ाव पूरे कर लिए, 2 सवाल पूरे कर लिए, तो ज्ञान रतन से भी भरपूर। बाबा कहते हैं, ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरो। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। बाबा कहते हैं, ज्ञान का पेट्रोल भरते रहो, दिन भर ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करो, फिर योग में बैठ के शक्ति भरो और कोई भी डिसर्विस नहीं करो तो बस उड़ते रहोगे। बाबा ने तो विधि सुना दी है। चलते आगे रखते हैं तीसरा सवाल। डैश से पुराना हिसाब किताब चुकतू करना है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए, खुशी खुशी से। ऑप्शन बी, याद से। ऑप्शन सी, योग बल से। ऑप्शन डी, ज्ञान से। और आपका वक्त शुरू होता है। बाबा हर रोज बताते हैं कैसे हिसाब किताब चुकतू करना है, योग से, ज्ञान से, खुशी से, सेवा से, धारणा से। कैसे? बताइए बताइए। कुछ क्षणों को आपको दिए गए हैं और आपको उन क्षणों का फायदा उठाना है। वक्त तो वैसे समाप्त हो चला है। सही जवाब ऑप्शन है, खुशी खुशी। और आपने भी बिल्कुल खुशी खुशी इस प्रश्न का देकर सही जवाब ले लिया है 10 पॉइंट्स फिर एक बार। और 30 पॉइंट्स भी आपके पास आ गए होंगे, 30 नहीं तो 20 तो ज़रूर होंगे। और जिनके पास हैं 20 पॉइंट्स उनके पास मौका है अभी भी गोल्डन क्राउन ले जाने का। तो बहुत बहुत बधाई। और जो नहीं जीत पाए हैं उनसे निवेदन है, निराश नहीं हुए, दिल शिकस्त नहीं हुए। आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए, बढ़ाते हैं कदम आगे और चलते हैं कदम आगे बढ़ाते हुए चौथे सवाल की तरफ। प्रश्न है, क्या रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए, चुस्त। ऑप्शन बी, एवर रेडी। ऑप्शन सी, अलर्ट। ऑप्शन डी, योगी। और आपका वक्त शुरू होता है। ब्राह्मणों के सामने सबसे बड़ा पेपर आलस्य और अलबेलापन से आता है और वो ही ले डूबता है। और अगर जो उससे पार हो जाता है वो बन जाता है बादशाह। तो इसलिए आलस्य अलबेलेपन से मुक्त होने के लिए बाबा कहते हैं, सदा क्या रहो। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है सही जवाब। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब अलर्ट। तो मुबारक हो, फिर एक बार मुबारक। बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। चौथे सवाल का जब हम देते हैं सही जवाब और 40 पॉइंट से होते हैं संपन्न, तो परमात्मा की दुआओं के साथ साथ गोल्डन क्राउन के भी हकदार बन जाते हैं और गोल्डन गुना बधाइयाँ अपने नाम कर जाते हैं। तो इसके लिए आपको पदम गुना बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए, बहुत सारी बधाइयाँ ले ली हैं, ज्ञान रतन भी लीजिए। बाबा कहते हैं, बाबा हर बच्चे की जन्म पत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं हैं, क्योंकि वो शिक्षक है। मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना, बाकी तुम्हारे अंदर क्या है ये मैं सुनाऊंगा नहीं। मैं आया हूँ आत्मा को इंजेक्शन लगाने, ना कि शारीरिक बीमारी ठीक करने। साथ ही साथ बाबा कहते, तुम बच्चे किस बात से डरते नहीं हो? क्यों? क्योंकि अभी तुम इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में हम तो आत्मा हैं, बाकी पुराना शरीर भले चला जाए, हमें तो वापस घर जाना है, हम अशरीरी हैं।
बाकी शरीर में रहते बाप से ज्ञान अमृत पी रहे। इसलिए बाप कहते बच्चे सदा जीते रहो, सर्विसेबल बनो तो आयु बढ़ती जाएगी। देखिए निर्भय है क्योंकि मालूम है आत्मा जर अमर अविनाशी है, कोई नहीं मार सकता। तो बस मरने का भय नहीं है जिसको, वही तो सबसे बड़ा निर्भय आत्मा है। तो चलिए अब चलते हैं आगे, रखते हैं अंतिम सवाल। डैश के वश कोई भी कुकर्म नहीं करना। 4 ऑप्शन माया, ऑप्शन बी संकल्पों, ऑप्शन सी रावण, ऑप्शन डी पुराने संस्कारों। और आपका वक्त शुरू होता है। वक्त ने फिर एक बार इशारा दे दिया है। सही जवाब है संकल्पों के वश कोई भी कुकर्म नहीं करना है। तो फिर एक बार आपने तो जीत लिए हैं 10 पॉइंट से भरपूर होते होते 40 और 50 पॉइंट्स और बन चुके हैं टास्क के हकदार। इसलिए बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो आप सभी को। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। परमात्मा दुआएं आप सभी के साथ जुड़ चुकी हैं और आप भी जीत चुके हैं टास्क। तो बहुत बहुत मुबारक हो। तो मुबारकों के साथ टास्क भी आपको देते हैं, ज्ञान रत्नों से भी आपको करते हैं भरपूर और आपको भरपूर करने के बाद देते हैं सुंदर सी ये ट्रॉफी, विनर्स ट्रॉफी आपके लिए, आपके परिवार की तरफ से। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो और मुबारक हो आप सभी को। ट्रॉफी, ताज, ज्ञान रतन से आप हो चले हैं संपन्न। परमात्मा की दुआओं से तो आपने अपने आप को भरपूर किया ही था और आप संपन्न हो गए हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो चलिए बहुत सारी मुबारकें और दुआओं के साथ लेते हैं छुट्टी और विदाई। इसी वायदे के साथ कल फिर हाजिर होंगे आपके अपने फेवरेट शो को लेकर, जिसका नाम है KBP यानी कौन बनेगा पद्मा पदमपति, प्रेजेंटेड बाय योर फेवरेट पावर ऑफ सकाश। तो लेते हैं छुट्टी विदाई। अच्छा रखिएगा अपना ख्याल, तब तक के लिए खुश रहिएगा और खुशियाँ बांटते रहिएगा। ओम शांति, गुड नाइट, गुड बाय। आपको पता है, आपको बताते बहुत हर्ष हो रहा है कि पावर ऑफ साकाश चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने को जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में महारथियों की क्लासेस, योग कमेंट्री, कौन बनेगा पद्मा पदमपति, बहुत सारा ज्ञान खजाना है। अगर जिसको भी इस ज्ञान खजाने का मालिक बनना है तो उसकी चाबी है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें।